मेरा नाम ज्योति सोनी है। मैं छात्र अध्यापिका कमला नेहरू महाविद्यालय से हूँ। मैं आपको आज कुछ अच्छा और कुछ नया बताने जा रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप मुझे कुछ आंसर दीजिएगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। अच्छा बताइए जरा, यदि आपको कहीं से पैसे मिलते हैं, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आपको कोई पैसे देके जाता है, ठीक है, तो आप पैसे कहाँ देते हैं, किसके पास देते हैं? जो आपके भरोसेमंद लायक हो या आपको आगे जाके दे, जैसे मम्मी पापा, ठीक है। आप दूसरों को तो दोगे नहीं जिसको आप जानते नहीं हो, उन्हीं लोग को दोगे जो आपको पता है कि आगे जाके हमें दे सकता है, ठीक है। तो हम किसको देते हैं? मम्मी पापा को देते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अब यदि आपने मम्मी पापा को दिए, मम्मी के पापा के पास भी बहुत सारे पैसे होते होंगे, ठीक है, तो वो घर में तो नहीं रख सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं जमा करते होंगे। तो बताइए वो कहाँ जमा करते हैं, ठीक है। तो जैसे बैंक, ठीक है, मोस्टली है गुल्लक में करते होंगे, गुल्लक से फिर बैंक में करते होंगे, तब जाके आपके पापा लोग को वहां पे पता चलता होगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट या खाता, अकाउंट, ठीक है, जिसे मैंने अभी क्या कहा, खाता, ठीक है। अब खाता तो मैंने बोला, क्या खाता से आप समझ जाएंगे कि खाता बस से क्या समझ में आता है? बिल्कुल है, खाता से हमें ऐसा कुछ क्लियर तो समझ में नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ क्या है खाता। खाता को हम बोलते हैं लेखांकन, ठीक है। खाता को हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताने से पहले एक चीज और बता दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट की परिभाषा क्या होती है, अकाउंट के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज इतनी सारी चीजें बताने जा रही हूँ। तो मैं आपको पहले अकाउंट के बारे में बताना चाहिए कि अकाउंट का अर्थ क्या है, ठीक है। मैं आपको इसमें पॉइंट में लिख देती हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा अकाउंट का अर्थ, ठीक है। अब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग लेखांकन होता है। आया समझ में? मैंने भी यही बोला कि अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लेखांकन होता है। यह एक प्रोसेस होता है, ये क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब कैसी, आगे देखते हैं। जो किसी फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बताती है, ठीक है। मतलब ये हमारी कौन सी चीजें को बताती है, मैं इसको पॉइंट में लिख देती हूँ। ये हमारी आर्थिक स्थिति को बताती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट में पैसे जमा किए, ठीक है। पैसे में जमा करने के बाद आप करते गए उसमें कुछ तो बढ़ेगा ना। जैसे आपने पहले 1000 किया, 2000 किए, 3000 किए, बढ़ते 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 आपके पास बहुत सारे पैसे हुए, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग लेखांकन होता है। यह एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड मतलब ये मैंने बताया कि आपने जैसे मान लो मैंने 1 जनवरी को जमा किया, उसके बाद 10 जनवरी को जमा किया, उसके बाद 30, अब मुझे तो ऐसे याद बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं कभी मैं सोचूं कि भाई मैंने पैसे तो जमा किया लेकिन मुझे डेट तो बिल्कुल याद नहीं है। तो अब डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे डेट कौन बताएगा, मेरा ये अकाउंट बताएगा, ठीक है, कि मैंने किस दिन कितने बजे कितने पैसे जमा किए। तो ये हमें कौन बताएगा, ये मेरा अकाउंट बताएगा, ठीक है। तो ये तो हमने जाना कि अकाउंट क्या होता है। अब आगे देखते हैं अकाउंट की परिभाषा क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में आदान प्रदान हो रहे रुपयों के बारे में जानकारी रखता है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब जो लगातार चलती रहती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, प्रबंधक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या होता है, प्रबंधक। अब प्रबंधक बता दूं मैं, और प्रबंधक मतलब होता है जैसे मान लो मैं कोई सा भी बिजनेस अकाउंट या बिजनेस शुरू कर रहे हूँ, ठीक है, तो उसके प्रबंधक कौन होंगे, मैं हूँ, क्योंकि ये अकाउंट मेरे द्वारा खोला जा रहा है, ठीक है। इसकी देख रेख
कितना सामान है, क्या खत्म है, हानि है, लाभ है, क्या है, ये मुझे पता होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसकी क्या हूँ, प्रबंधक हूँ। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे ये क्या बताता है, आर्थिक स्थिति बताता है, और क्या बताता है, हमारे प्रबंधक बताता है। ठीक है, ये आदान प्रदान। अब जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जैसे मान लो मैंने मेरे कंपनी द्वारा किसी और कंपनी से मैंने कुछ पैसे उधार लिए। ठीक है, अब मैंने उधार ले लिए, उसने मुझे किस हिसाब से दिए, उसने मुझे ब्याज के हिसाब से दिए। अब ब्याज दिया, मेरे को उसको देना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि मैं उसको पैसे नहीं दूंगी तो मेरा ब्याज बढ़ता चला जाएगा, तो मुझे इससे क्या होगा, मेरी हानि होगी। ठीक है, अब यदि हानि होगी तो क्या किया मैंने, इसमें लेन देन किया। लेन देन किया, मैंने पहले से पैसे दिए या लिए, और फिर उसको जो लिया था तो उसको दिया। ठीक है, लेन देन किया। ऐसे में क्या किया, लेन देन किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। रुपयों का तो हुआ, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ रुपयों का लेन देन करूं, मैं फर्नीचर का भी कर सकती हूँ, मैं अपने स्टॉक का भी कर सकती हूँ, स्टॉक है ना, वस्तुओं का भी कर सकती हूँ, मैं अपनी जैसे मान लो सैलरी का भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये इसे जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ रुपयों का करूं, किसी भी चीज का कर सकती हूँ। ठीक है, आगे क्या है, मतलब कि रुपयों का लेन देन करने के बाद उसका जो लिखा हुआ प्रमाण होता है वो मुझे कौन देता है, मुझे अकाउंट देता है। ठीक है, मतलब मैंने क्या समझा कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में आदान प्रदान हो रहे रुपयों के बारे में जानकारी रखता है। मतलब किसी भी रूप में, लिखित रूप में ये मुझे प्रमाणित दिखा सकता है या लिख सकता है। ठीक है, तो ये मैंने जान लिया। अब मैं इसकी आपको परिभाषा के रूप में कुछ बता देती हूँ कि इसका परिभाषा क्या है। तो लेखांकन, लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस अंकन। ठीक है, लेख प्लस अंकन। लेख मतलब लिखना, अंकन मतलब अंकों में। ठीक है, लेखांकन क्या है, लेख दो शब्दों के मेल से बना है, लेख प्लस अंकन, मतलब लिखना, और किसमें, अंकों में। अब जैसे मैं आपको कुछ बता देती हूँ, सुनिए। यह दो शब्दों से मिलके बना है, मैंने आपको बताया अभी भाई कि ये दो शब्दों से मिलके बना है, लेख और अंकन। ठीक है, लेख का मतलब होता है लिखना, और अंकन का मतलब होता है अंकों में वैसे ही। ठीक है, आए समझ में। मैंने भी वही चीज कही कि लेखांकन दो शब्दों के मिल से बना है, लेख प्लस अंकन, लिखना, लेख मतलब लिखना, अंकन मतलब अंकों में वैसे ही। ठीक है, तो ये प्रोसेस जहां पर किसी भी घटनाक्रम को लिखित रूप में रखता है, क्या, यह घटना या यह प्रोसेस जो किसी भी घटनाक्रम को लिखित रूप में लगता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने अपना व्यापार शुरू किया। ठीक है, अब व्यापार शुरू किया, थोड़े कुछ ट्रांजेक्शन किए, लेन देन किया मैंने। ठीक है, लेन देन करने के बाद मेरी दुकान में आग लग गई। ठीक है, मेरे इसमें आग लग गई, आग तो लग गई, मेरा सारा खाता जो भी था जल गया, लिखा हुआ जो भी था जल गया। कि क्या मुझे उससे पता चलेगा कि मैंने किसको कितना दिया? अब क्योंकि मेरे दिमाग से तो सारी चीज निकल गई कि मैंने किसको कितना दिया, कितना लेना है, कितना देना है, कितना ब्याज है मुझ पे, है ना। तो क्या मेरे पास रहा नहीं कुछ? तो मेरा जो लिखा हुआ गया था वो तो सब चला गया। लेकिन यदि ये बैंक वाला अकाउंट होता है, जो ये बैंक वाला होता है, इसके पास कभी कुछ नहीं जाता। ये आप सालों, 2 साल, 3 साल जब तक रखना चाहोगे ये आपके पास रखा रहता है। आप उसको कभी बुढ़ापे में जाओगे ना तो आपको दिखा देगा कि भाई आपने इतने का लेन देन किया था, इतने का आपका खर्चा था, इतने का आपका ये था। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि जो हमारा बैंक अकाउंट होता है ये हमें सब कुछ बता देता है। ठीक है, ये हुआ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि घटनाक्रम में भी लिखित रूप में होता है, उसे ही अकाउंट या लेखांकन कहते हैं। इन सबको ही क्या बोलते हैं हम? अकाउंट या लेखांकन कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीटेशन और कर देती हूँ, सुनिए और समझिएगा। ठीक है, क्या है कि अकाउंटिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं।
यह एक प्रोसेस होती है जो फाइनेंशियल अकाउंट को या फिर फाइनेंशियल स्थिति को हमारे बारे में रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में आदान प्रदान हो रहे रुपयों का के बारे में जानकारी रखता है। ठीक है, मतलब किसी भी लिखित रूप में यह जानकारी हमें देता रहता है। ठीक है, दूसरा, यह दूसरे रूप में यदि कहा जाए, यह 2 अंकों से मिलकर बना है। ठीक है, ये क्या 2 अंकों से मिलकर बना है, जैसे लेख प्लस अंकन, लेखांकन। ठीक है, लेख का अर्थ होता है लिखना, अंकन का मतलब होता है अंकों में पैसे ही। ठीक है, प्रोसेस जहां पर किसी भी घटनाक्रम को लिखित रूप में रखता है उसे हम अकाउंटिंग या लेखांकन कहते हैं। ठीक है, ये तो है हमारी क्या परिभाषाएं। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी किसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे व्यक्तिगत, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा वास्तविक खाता। तीसरा नाम मात्र खाता। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। व्यक्तिगत खाते को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, वास्तविक को हम रियल अकाउंट बोलते हैं, नाम मात्र को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए जरा, व्यक्तिगत से कुछ समझ में आया, या वास्तविक या नाम मात्र? यदि कुछ है तो थोड़ा बहुत जानकारी मैं बताना चाहूंगी इसकी। देखिए, अच्छा व्यक्तिगत या पर्सनल तो आपने बहुत बार यूज किया हुआ या सुना भी बहुत बार होगा। जैसे मैंने मान लो कहा कि ये मेरी बुक है, मतलब इसमें मेरा पर्सनल है, यदि मेरा ये खुद का है। अकाउंट से समझ में आया, खाता। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मैंने कुछ बताया कि मैंने बिजनेस खोल लिया। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ। ठीक है, उसकी मैंने सारा ऑर्गेनाइजेशन किया, मैंने प्रबंधक किया। ठीक है, मान लो मेरे द्वारा सामान आया। ठीक है, कितना खर्चा हुआ, कितना कुछ हुआ, वो मेरे अकाउंट से जाएगा, किसी और के तो जाएगा ही नहीं। क्यों? खर्चा तो मैंने किया है। तो ये क्या हुआ, हमारा व्यक्तिगत हुआ। या अकाउंट मेरा है तो उसमें कितने पैसे जमा किए, क्या किया, ये मुझे पता है, किसी और को तो पता ही नहीं होगा। तो ये मेरा क्या हुआ, खुद का हुआ। तो ये मेरा क्या हुआ, पर्सनल हुआ। अच्छा वास्तविक, वास्तविक तो आपने पढ़ा होगा, समझा भी होगा, सुना भी होगा कि वास्तविक मतलब जो रियल होता है, सच में होता है। ठीक है, जो फेक नहीं होता, जो क्या होता है, वास्तव में सच्चाई होती है। तो ये मेरा क्या हुआ, वास्तविक हुआ। नाम मात्र, नॉमिनल, जिसको हम नामों से भी जान सकते हैं या जिसको हम कई चीजों से बता सकते हैं कि हमारे इतने हैं, ये है, जो भी खर्चा होता है, जी चीजें। तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। अब मैं इनके बारे में कुछ जानकारी या कुछ परिभाषाएं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ व्यक्तिगत खाता। ठीक है, जिसको मैंने क्या कहा, और पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा, जो कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होते हैं, जो कंपनी या संस्था से संबंधित होते हैं, या किसी भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, किसी भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, उसे व्यक्तिगत कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे जो कंपनी मैंने नाम तो दिया। ठीक है, कंपनी मैंने नाम दे दिया। मान लो मैंने कोई सी भी कंपनी, ट्रेवल्स एंड या ज्वेलर्स या किसी के नाम से भी खोल लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने कंपनी दिया। अब जब कंपनी में अकेले उससे तो खोलूंगी नहीं, थोड़ा 2-4 कंपनियों को जोड़ूंगी जिससे मेरा क्या बढ़ता जाए, मेरी संस्था बढ़ती जाए। संस्थाओं से मैं जुड़ूंगी। ठीक है, तो मैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मैं बहुत बड़े बड़े व्यापारियों से मिलूंगी, अपना लेन देन करूंगी, तब जाके मुझे इन सब में प्रॉफिट होगा।
ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो कंपनी या संस्था से संबंधित होते हैं या किसी भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से जुड़े हुए होते हैं उसे हम व्यक्तिगत कहते हैं। ठीक है। अब ये तो मेरे खुद के नाम से होना, तो ये मेरा पर्सनल हुआ, तो मैंने यही बोला जो मेरे खुद के नाम पे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत या पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। हम कंपनियों के नाम बोलते हैं, जैसे मोहन अकाउंट, ठीक है, मोहन अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट भी होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा बैंक में खाता होता है, ठीक है। और क्या होता है, हमारी कैपिटल होती है। अच्छा, कैपिटल हमारी कैसे होती है, अच्छा कैपिटल को बोलते क्या, पहले मुझे ये बताइएगा। कैपिटल को हम बोलते हैं हमारी पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी। अब पूंजी क्या है, जैसे मान लो मैंने ये घर बनाया या मैंने कुछ बनाया, तो उसमें मेरी जीवन भर की कमाई जो होगी वो मेरी क्या होगी, पूंजी ही होगी। क्यों, मैंने जीवन भर से अपने इकट्ठा कर करके इतना बड़ा घर बनाया, तब वो मेरी क्या लगी थी, ऑब्वियस बात है पूंजी ही लगी होगी, है ना। मेरी ड्राइंग मेरी क्या लगी है, मेरी ड्राइंग लगी है, ठीक है। मेरी क्या लगे है, जैसे मान लो और भी कुछ लगते हैं हमारे अकाउंट में। और क्या क्या जाती है हमारी, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर अकाउंट, या हमारी लैंड अकाउंट होती है, क्योंकि ये हमें पर्सनल होती है, ठीक है। तो ये हमारे से सब क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये सब हमारे काम में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अब मैं आगे आपको बता दूं रियल अकाउंट या वास्तविक अकाउंट। वास्तविक खाता, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल अकाउंट, ठीक है। अब रियल अकाउंट के बारे में जानेंगे। रियल वैसे तो अकाउंट को ही कहा जाता है, क्या, रियल वैसे तो अकाउंट को ही कहा जाता है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड हो, जो किससे संबंधित हो, वस्तु से या संपत्ति से। संपत्ति तो आप जानते होंगे, संपत्ति हमारी क्या क्या है, ठीक है। अगर अकाउंटिंग के टर्म से पढ़ें तो वैसे अकाउंट, ठीक है, वैसे तो अकाउंट जो कि एक्सेस या गुड एंड सर्विस और लायबिलिटीज या हमारे दायित्व से रिलेटेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मेरे दायित्व, मेरी संपत्ति भी है, यहाँ पे मेरे दायित्व भी है, ठीक है। संपत्ति जैसे घर, जमीन, सोना, चांदी या सामान, जो भी मेरे पास, जो मेरे नाम पे है, वो सब क्या होगी, मेरी संपत्ति होगी, ठीक है। दायित्व, अब मेरा दायित्व क्या क्या है भाई, जो मैंने सामान खरीदा है उसको मुझे खर्च भी देना है, जो मेरे उसमें आग लगी है तो उसको भी मुझे भरपाई करनी है, ठीक है। या बाढ़ आने पे जो हमारे नुकसान होते हैं उसको भी होता है, भूकंप भी आता है, ठीक है। इन सब से क्या है, ये मेरे दायित्व ऐसे हैं जो कभी भी खर्च हो सकते हैं या कभी भी हमारे लग सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या कहा, रियल वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड हो। ये मेरी क्या है, इससे मेरी संपत्ति और अकाउंट या दायित्व जिससे भी संबंधित हो, रिलेटेड हो। और अकाउंटिंग के टर्म से कहें तो वैसे अकाउंट जो कि एक्सेस गुड, गुड मतलब हमारी जो वस्तुएं होती है, गुड्स क्या होती है हमारी, गुड्स एंड सर्विस, सर्विस यह हमारी वस्तुएं होती है, ठीक है। तो इन ये सब हमारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अब मैं यदि इसका एक आध एग्जाम्पल दे दूं, क्या दूं, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे लैंड, मैं आपको बता चुकी हूं, लैंड हमारी संपत्ति में आती है, जमीन, लैंड अकाउंट, ठीक है। मेरे बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स भी बनती है, बिल्डिंग्स अकाउंट, फर्नीचर, मशीनरी अकाउंट,
मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और मान लो मेरे व्हीकल्स अकाउंट, व्हीकल्स अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब इत्यादि और भी जितने भी हुए, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि लैंड अकाउंट वो मेरी संपत्ति है, बिल्डिंग संपत्ति है, मशीनरी संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति है, व्हीकल संपत्ति, मतलब ये सब हमारी क्या संपत्ति और दायित्व है। इसमें जो भी खर्च होगा तो उसका दायित्व कौन उठाएगा? ऑब्वियस बात है, मैं उठाऊंगी। यदि मान लो मेरे लैंड में बाढ़ आ जाती है या आग लग जाती है या भूकंप आ जाता है, कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? मेरी दायित्व होगा, तो ये मेरी जमीन है ये। यदि मेरी बिल्डिंग टूटती फूटती, आग लगती, बाढ़ आती, गिरती, जो भी होती, तो क्या में आएगा? वो संपत्ति में आएगा, दायित्व आएगा। मशीन, जितनी मशीन वाले काम में टूटेगा, जंग लगेगा, कुछ भी होगा तो कार में आएंगे, मेरे दायित्व में आएंगे। फर्नीचर, फर्नीचर में यदि कोई खराबी निकल जाती है, मेरे नाम पे है, तो क्या हो जाएगा? मेरे दायित्व हो जाएंगे। व्हीकल, साइकिल यानी साइकिल हो गई या बाइक हो गई, कुछ भी कोई भी परेशानी है, मैंने यदि खरीदी, उसमें खराबी आती है, तो ये दायित्व मेरा होगा कि मैं उसको सही करवाऊं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया रियल अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में भी आपको मैं बहुत कुछ बताने जा रही हूँ, पर थोड़ा सा समझिएगा। मैंने इसको क्या हिंदी में बताया था? नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता, जिसको मैंने क्या बोला? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सुनिए अब आगे। आय, क्या? आय, आय मतलब इनकम। आपने सुना होगा आपके पापा को आय मिलती है, आय मतलब इनकम, इनकम है सैलरी, ठीक है। खर्च, एक्सपेंसेस, ठीक है, के बारे में लिखा हुआ होता है या प्रॉफिट एंड लॉस भी बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्या बोला मैंने? कि जो हमारी आय, खर्च, प्रॉफिट, लॉस, इन सब का लेखा जोखा जो रखता है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, हमारा डिस्काउंट, ठीक है, और क्या होगा हमारा परचेस, परचेस, वेजेस, सेल्स, ठीक है, और एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, सैलरी भी वही हमारी आय होती है, इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है, डिस्काउंट यानी छूट होती है, परचेस यानी हमारा खरीदना होता है, वेजेस यानी मजदूरी होती है, सेल्स यानी बेचना होता है, ठीक है। तो इन सबको हमने 3 भागों में बांटा और बताया। अब इनके कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं? कुछ नियम भी होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देती हूँ। मैंने सबसे पहले आपको इसके अर्थ बताया, परिभाषा बताई, प्रकार बताया, ठीक है। फिर मैंने इसको बताया कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र खाता। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इनके कुछ नियम, ठीक है। तो इनके कुछ नियम आपने शायद ही पढ़े होंगे, इसे ध्यान से समझिएगा और देखते रहिएगा। अब आप मुझे बताइएगा कि अकाउंट में आपने और क्या क्या जाना है, क्या क्या पढ़ा है, तो मुझे भी कुछ समझ में आया, बताएं। अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? नियम, ठीक है। पहला, वास्तविक अकाउंट के नियम है वास्तविक, ठीक है। इसमें वास्तविक में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला जमा करना, निकालना, देना, ठीक है, और आदि। ठीक, मान लो
वास्तविक में मैंने कितना जमा किया, कितना निकाला, किसको कितना दिया, ये मेरा काय में आएगा, वास्तविक में आएगा। ठीक है। व्यक्तिगत में मैंने क्या बताया आपको कि मैं कुछ लाई, किसको कितना दिया, क्या लाई, और कितना, जैसे मान लो कुछ खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये मेरा क्या आएगा, व्यक्तिगत। जैसे मैंने पर्सनली किसको दिया, कितना लाई मैं सामान और कितना मेरा खर्चा हुआ, ये सब मेरा क्या आएगा, व्यक्तिगत में आएगा। ठीक है। मेरा नाम मात्र खाता जो है, नाम मात्र खाते में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें सिर्फ आय आती है। मतलब आय मैंने किसको सैलरी दी अपने उससे, खुद के पास से, कितना व्यय हुआ, कितना मेरा खर्चा हुआ, जैसे मजदूरी लगती है या मेरा लाना ले जाना जितना भी होता है, ये सब मेरा काय में आएगा, व्यय में आएगा। ठीक है। कितना निकला मैं बता चुके, निकालने वाला वास्तविक में आता है। ठीक। तो आप मुझे बताइएगा जरा, यदि मैंने नियम बताए तो इसे कुछ समझ में भी आता है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ जमा किया, अब जैसे मेरे को किसी ने पैसे दिए, ठीक है, कितने, मैंने मजदूरी किसी से ली थी, मैंने उसको मजदूरी का पैसा लिया। ठीक है। दिया भी मैंने किसी के, मैंने बेचा, जमा किया, कुछ भी किया तो मुझे मिला भी सही, तो मैंने क्या किया, इसमें वास्तविक में आया। ठीक है। मतलब मैंने पहले जमा भी किया, फिर उसको निकाला भी और उसमें डाला भी, तो मेरा अकाउंट बराबर चलेगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि मैंने कितना निकाला, कितना दिया। व्यक्तिगत की बात करें तो मैंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिया, क्या दिया मैंने, मजदूरी दी, लाई, वस्तुएं कम हुई ज्यादा हुए तो मेरा खर्चा भी लगा, मैं लाई भी, सामान भी लगा, मुझे बहुत सारा लगा, तो मेरा ये सब करने आएगा व्यक्तिगत में, क्योंकि इसमें मेरा खर्चा हो रहा है। नाम मात्र खाते में यदि मैंने किसको दिया है तो मैंने उसको सैलरी दी होगी, तो आय में से निकला होगा मेरा, बैंक में से निकला होगा, पर्सनल में से निकला होगा, और व्यय कितना खर्चा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे नियम खत्म होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया। पहला, अकाउंट की परिभाषाएं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट के नियम, अकाउंट के प्रकार। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य देना चाहूंगी, होमवर्क। ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि लेखांकन क्या होता है, लेखांकन कितने प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं और उसके नियमों को समझाइए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।